हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन समरी का हिंदी समझने का कोशिश करेंगे, तो समझेंगे यहाँ पे हम लोग। तो देखेंगे, महात्मा गांधी was a great leader and freedom fighter of इंडिया। महात्मा गांधी एक महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ही फॉलोड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इन्होंने सत्य की रास्ता और अहिंसा की रास्ता को अपनाया था। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इन्होंने साधारण जीवन और उच्च सोच में विश्वास रखा। ही इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपुल थ्रू हिज थॉट एंड एक्शन। इन्होंने अपने सोच और कार्य से लाखों लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी wrote this essay to explain the greatness of Indian culture। महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति की महानता के बारे में इस एसे में एक्सप्लेन करते हैं, विवरण करते हैं। ये जो निबंध है उसमें भारतीय संस्कृति के बारे में वो वर्णन करते हैं। ही सेज इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड एंड फुल ऑफ विजडम। ये बताते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत पुरानी है और पूरा बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से भरा हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन ए स्पिरिचुअल वैल्यू, नॉट ऑन वेल्थ और मशीन। ये आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। भारतीय संस्कृति जो है आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है, न कि संपत्ति और मशीन पर आधारित है। इंडियंस बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। भारतीय लोग साधारण जीवन जीने में और उच्च सोच रखने में विश्वास रखते हैं। इंडियन कल्चर टीचेज अस टू कंट्रोल आवर डिजायर। भारतीय जो संस्कृति है हमें अपने इच्छा को नियंत्रित करने का ज्ञान देती है। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और ये हमें, यानी भारतीय संस्कृति हमें सत्य और अहिंसा के महत्व को बताती है। गांधी सेज रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड थिंग्स। गांधी जी बताते हैं कि जो वास्तविक खुशी है वो हमारे अंदर से ही आती है, न कि आउटसाइड किसी चीज से, बाहर से किसी वस्तु से मिलती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन साइंस एंड कंफर्ट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, यानी पश्चिमी जो सभ्यता है, वो विज्ञान पर और आरामदायक चीजों पर आधारित है। बट इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जबकि भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो कल्चर है, वो नैतिकता यानी मोरल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यानी आध्यात्मिक मजबूती पर आधारित है, निर्भर है। आगे देखिए क्या बताते हैं। आगे गांधी जी बताते हैं, ही सेज आवर एंसेस्टर्स lived a peaceful and
सिंपल लाइफ। गांधी जी बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज है, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, वो कैसे रहे, शांति पूर्वक रहे और सिंपल जीवन जिए, साधारण जीवन जिए। दे फॉलोड रिलीजन एंड डिड देयर ड्यूटी। और उन लोगों ने, यानी हमारे एंसेस्टर्स ने, यानी पूर्वज ने अपने धर्म को पालन किया और अपना कर्तव्य को भी निभाया। दे रेस्पेक्टेड नेचर एंड ऑल लिविंग थिंग्स। उन लोगों ने प्रकृति का बहुत आदर किया और जो लिविंग थिंग्स है, यानी जो सजीव प्राणी है, उनका भी बहुत सम्मान वो लोग किए, हमारे एंसेस्टर्स। विलेजेस वर द हार्ट ऑफ इंडिया। जो गांव है वो भारत का हार्ट माना जाता था। भारत आज भी माना जाता है, लेकिन ये बताते हैं कि गांव जो है भारत का जो हार्ट माना जाता है, गांव को यानी हृदय माना जाता है। पीपुल हेल्प्ड ईच अदर एंड लिव्ड टुगेदर इन हार्मोनी। लोग यहाँ पे एक दूसरे की सहायता करते हैं और हार्मोनी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सद्भाव के साथ, सादगी के साथ। गांधी वार्न्स अस नॉट टू कॉपी द वेस्टर्न ब्लाइंडली। गांधी जी हम लोग को बताते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी जो सभ्यता है, उसे हम लोग को ब्लाइंडली यानी पूर्ण रूप से उसको कॉपी नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। ही कॉल्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन ए डिजीज। वो बताते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी पश्चिमी जो सभ्यता है, वो एक बीमारी है। इट मेक्स पीपुल रन आफ्टर मनी एंड फॉरगेट वैल्यू। ये लोगों को पैसा के पीछे भागने वाला बनाती है और अपने मूल्यों को भूल जाने वाला बनाती है। कौन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी बताते हैं ही बिलीव्स दैट इंडिया शुड प्रोटेक्ट इट्स कल्चर एंड नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। ये विश्वास करते हैं कि इंडिया शुड प्रोटेक्ट इट्स कल्चर, यानी इंडिया अपने कल्चर को उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और ना ही उसे अपने आइडेंटिटी को छोड़ना ही चाहिए, ये विश्वास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बस खत्म होने वाला है। इंडियन सिविलाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट कैन चेंज विथ टाइम। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन को ये स्ट्रॉन्ग बताते हैं। इंडिया सिविलाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट कैन चेंज विथ टाइम। बोलते हैं कि ये टाइम के अनुसार चेंज हो सकता है, बट इट नेवर फॉरगेट्स इट्स रूट। लेकिन वो अपने जड़ को कभी नहीं भूलता। गांधी वांट्स द यूथ टू फील प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर। और गांधी जी यूथ से चाहते हैं कि वो अपने भारतीय जो कल्चर है, संस्कृति है, उस पर वो गर्व महसूस करे। ही सेज वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, लव एंड पीस। और वो बोलते हैं कि हम लोगों को सत्य की राह और प्रेम की राह और शांति को अपनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। इन द एंड गांधी टेल्स अस टू लिव ए लाइफ ऑफ ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड सिंपलिसिटी। अंत में गांधी जी बताते हैं कि हम लोग को ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीना चाहिए, दयालुता के साथ जीवन जीना चाहिए और साधारण जीवन जीना चाहिए। दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और ये बताते हैं कि यही हमारे सभ्यता का, हमारे कल्चर का वास्तविक सुंदरता है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी देखे लाइन बाय लाइन और उसका हिंदी मीनिंग भी देखे। तो नेक्स्ट समरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।